तो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स और लॉन्ग वीडियोस के लिए टेक्निकल मैथ्स ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो क्या है? डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो जो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो क्वेश्चंस दिए होंगे उसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, हम वो अभी सीखना है। देखो, पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे तुमने 11th में भी किया था कॉम्प्लेक्स नंबर में पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब होता है कि दो वेरिएबल जो x और y है उसके अलावा एक और वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। यानी कि जो पहले x और y डायरेक्टली आपस में उनका जो रिलेशन होता था, जैसे x इक्वल टू वाई स्क्वायर या 2x इक्वल टू 3y + 1, इस तरह से, वो तो x और y के बीच में डायरेक्ट रिलेशन हो गया। अभी हमें सीखना है कि x का आंसर y के टर्म में अब डायरेक्ट नहीं दिया होगा। x का जो आंसर है वो तुम्हें थीटा या t के टर्म में दिया होगा। ठीक उसी तरह से y का भी आंसर थीटा या t के फॉर्म में दिया होगा। तो क्या है कि x इज रिलेटेड विथ t टर्म, कोई भी, जैसे x इक्वल टू साइन टी हो गया मान लो। फिर y का भी आंसर हमें t के भी टर्म में दिया हुआ है, t के ही टर्म में दिया हुआ है, तो y इक्वल टू मान लो tan t दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब x का रिलेशन t के टर्म के साथ है, साइन t के साथ है, y का रिलेशन tan t के साथ है या cos t के साथ है, तो कहीं ना कहीं पे x और y का भी आपस में तो रिलेशन बनता है। डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट है। यानी कि अगर हम चाहें तो उसको x और y में डायरेक्ट रिलेशन ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो, रिलेशंस में क्या होता है, मेरा किसी के साथ रिश्तेदारी है, फिर उस रिश्तेदार का किसी और के साथ रिश्तेदारी है, तो जो मेरा रिलेशन है वो उसका जो रिश्तेदार है उसके साथ कहीं ना कहीं पे तो रिलेशन होगा ना। तो ये जो बीच वाला जो रिलेशन है ना, वो हो गया पैरामेट्रिक। यानी कि ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ए और सी का भी कहीं ना कहीं पे कुछ रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो यही है पैरामेट्रिक फॉर्म। अब देखो, जैसे एक सिंपल एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूँ कि पैरामेट्रिक फॉर्म अगर दिया हो तो कहीं कहीं पे हम एक्स और वाई में भी डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे? मान लो x इक्वल टू 2 sin t दिया हुआ है, तो ये 2 sin t क्या है? x का रिलेशन t के साथ हुआ। फिर उसी तरह से अगर y का रिलेशन 3 cos t दिया हुआ है, देखो, तो x इज रिलेटेड विथ साइन टी, y इज रिलेटेड विथ cos t। यानी कि x और y का कोई डायरेक्ट रिलेशन है? कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। लेकिन अब चूंकि हमें x और y में रिलेशन अगर ढूंढना है, देखो ये हर जगह हम नहीं ढूंढ सकते, जो कॉम्प्लिकेटेड है वहाँ पे ढूंढने की जरूरत नहीं है डेरिवेटिव निकालने के लिए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने के लिए तुम्हें मैंने ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अगर मुझे x और y के बीच में रिलेशन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? ये देखो, implies sin t इक्वल टू x/2 एंड cos ऑफ t इक्वल टू y/3। ये आ गया साइन और कॉस की वैल्यू x और y के टर्म में। अब चूंकि हमें t को, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो टर्म है t वाला, उसको हमें एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे ढूंढना है कि x और y में आखिर क्या रिलेशन है। तो अब इसके लिए ना तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री के जो आइडेंटिटी जो अगर है वो अगर अच्छी तरह से याद है तो ये बहुत आसान हो जाएगा। देखो, साइन टी और कॉस टी है। अब साइन और कॉस में क्या रिलेशन होता है? ये देखो, सिंस साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1 होता है ना, तो इम्प्लाइज साइन स्क्वायर टी यानी कि x²/4 और कॉस स्क्वायर टी यानी कि y²/9 इज इक्वल टू 1। ये देखो, ये 1 हो गया ना। ये क्या चीज़ है? दिस इज एन इलिप्स, ठीक है ना। ये इलिप्स है। देखो, इसका फिगर ऐसे बनता है। ये हो गया 2,0, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 है। ये हो गया -2,0, ये हो गया हमारा 0,3 और ये हो गया 0,-3। ये देखो, ये इलिप्स हो गया। तो x और y में भी हमने रिलेशन निकाल दिया, लेकिन जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये ज़रूरी भी नहीं है और कहीं कहीं पे तुम निकाल भी नहीं सकते कि हमें x और y में ही रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो मेनली हमें क्या करना है? हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो अब अगर जैसे मान लो कि अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों का डेरिवेटिव निकालो। ये देखो, dx/dt इज इक्वल टू 2 × cos t और यहाँ पे dy/dt इज इक्वल टू -3 sin t। सो देयरफॉर जो dy/dx होगा वो कितना हो जाएगा? दिस बाई दिस, यानी कि -3 sin t/2 × cos t, यानी कि -3/2 × cot t tan t, ठीक है।
तो ये हमारा देखो dy/dx में गया। अगर यही सेम आंसर अगर अब तुम tan को पहले निकालो, डिवाइड करो और xy में अगर पुट करो तो वो आंसर, और यहाँ से अगर तुम डेरिवेटिव निकालो वो आंसर, ये दोनों ही सेम होगा, ठीक है। लेकिन जब हम डायरेक्ट ऐसे निकालते हैं ना तो हमें इसको xy में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, आई होप ये वीडियो समझ में, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।